नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटीएन न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज के खास खबरों से। जमशेदपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में विश्वकर्मा पूजा पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। मौके पर कमेटी के लोगों ने बताया कि कोविड-19 के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाया। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। गाइडलाइन था, उसको पालन करते हुए हम सभी उसके संकल्प लिए कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साधारण तरीके से मनाया जाएगा और सेम उसी तरह से पूजा अर्चना की गई। हम भगवान विश्वकर्मा से आराधना किए कि हमारे जमशेदपुर वासियों, झारखंड वासियों, पूरा देशवासियों के लिए कोरोना से हम लोग को मुक्ति मिले और सुख समृद्धि प्रदान करे, ताकि हम लोग अमन चैन का जिंदगी व्यतीत करें। यह समाज बहुत ही प्रबुद्ध और एक सबसे पुरानी संगठन है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रशासन ने हमें सहयोग प्रदान किया कि आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक दूरी बनाते हुए, और उसको हम लोग पालन किए। हम विश्वकर्मा समाज की ओर से पूरे झारखंड, पूरे देशवासियों और जमशेदपुर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। जमशेदपुर में सरकारी जमीन पर पार्टी द्वारा कार्यालय बनाने के मामले को लेकर झामुमो एवं भाजपा नेता आमने सामने हैं और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है। आज जमशेदपुर में जिले की उपायुक्त को झामुमो ने एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यालय में काफी जमीन का अतिक्रमण किया गया। जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कामत ने उपायुक्त कार्यालय में पूर्व सरकार के खिलाफ ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद आज हम लोग झारखंड छात्र मोर्चा के तमाम पदाधिकारी उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। ज्ञापन के माध्यम से उपायुक्त महोदय को हम यह बताना चाहते हैं कि पूर्व भाजपा के सरकार में कितने अतिक्रमण हुए हैं, कितने इसके संरक्षण में वो अतिक्रमण हुए हैं, इसकी देखरेख में वो अतिक्रमण हुए हैं। इसको लेकर एक ज्ञापन हम उपायुक्त महोदय को देना है और यह मांग करते हैं कि उपायुक्त महोदय जी आप पूरे पूर्वी विधानसभा में घूमकर देख लें कि किनके द्वारा निजी स्वार्थ के लिए अतिक्रमण किया गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड छात्र मोर्चा ने जनहित, छात्र हित को देखते हुए एक छोटा सा कार्यालय बनाने का काम किया है, ताकि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड छात्र मोर्चा जन जन तक जाए और जन जन तक जाकर उनकी समस्या का समाधान करने का काम करे। इसको देखने के लिए एक कार्यालय बनाया है, जिसका विरोध में भाजपा के तमाम नेता उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे और उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 सालों से पूर्व के विधायक, उनके देख रेख में जो बड़ा वाला आशियाना बना है, तो क्यों बना है, कैसे बना है, इसकी जांच को लेकर हम लोग उपायुक्त करना चाह रहे हैं। पप्पू यादव, प्रधान सचिव, झारखंड छात्र मोर्चा। जमशेदपुर के चर्चित अस्पताल टीएमएच के क्रियाकलापों से अजीज होकर आज जमशेदपुर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार के कार्यालय में टीएमएच अस्पताल के खिलाफ लिखित आवेदन देकर जमशेदपुर के चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाया है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर बताया गया कि अगर जल्द ही अस्पताल प्रबंधन नहीं चेता तो उन्हें जमशेदपुर के लोग सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। जमशेदपुर से जीटीएन के लिए अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम फजल खान है। आज हम लोग एक शिष्टमंडल कांग्रेस पार्टी की ओर से, माननीय कमेटी की ओर से माननीय उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे और उनके माध्यम से हम लोग टीएमएच को ज्ञापन दिए हैं कि जिस तरह लगातार जो है टाटा मेन हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं इलाज के अभाव में, कोरोना पेशेंट जो है डर से अब वहाँ जाना नहीं चाह रहा है और ऐसे सूरत में हम लोग ये मांग किए हैं कि अपना इलाज को सही करें, ट्रीटमेंट को सही करें। जो लोगों में भय पैदा हो गया, जो डर पैदा हो गया टीएमएच के प्रति, उसको आप दुरुस्त करें, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि लोग मर रहे हैं। टीएमएच का मतलब तुमको मरना होगा, इस बात को जो है वो टाटा मेन हॉस्पिटल सिद्ध कर रही है। जो लोग जा रहे हैं वहाँ मर जा रहे हैं, जो कोरोना के पेशेंट नहीं हैं उनको भी कोरोना का बता दिया जा रहा है। ऐसे स्थिति में जमशेदपुर का शहर जो एक मजदूरों का शहर है, टाटा शहर है, टाटा स्टील है, ऐसे में टाटा स्टील का भी बदनामी हो रहा है। हम चाहते हैं कि टाटा स्टील भी इसमें जो है आगे आए और अपना जो ट्रीटमेंट है टीएमएच का उसको सही करने का काम करें, तो हम लोग उनके आभारी रहें। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे सरयू राय पर गरीबों की आवाज को अनदेखा करने का आरोप लगाया। मौके पर गुंजन यादव भी उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा के नाते जमशेदपुर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी के रूप में
आप सबों से विनम्र निवेदन करते हुए यही अपेक्षा पार्टी रखती है कि आप हमारे विचारों को जन जन के बीच पहुंचाएं और कोई भी मुद्दे अगर जनहित के सवालों से जुड़ा होता है तो जनता के बीच में उसकी तस्वीर को भी पेश करना आपका कर्तव्य होता है। उसी के तहत मैं आपके माध्यम से एक जमशेदपुर के अति संवेदनशील मुद्दों को लेकर आपके बीच रूबरू हो रहा हूं। मेरा यह सवाल है कि हमारे पार्टी के पूर्वी के विधायक श्रीमान सरजू राय जी, जो ईमानदार व्यक्ति भी हैं जैसा तथाकथित लोग कहते हैं, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं जैसा वे कहते हैं। एक उनसे जुड़ा सवाल यह है कि वे विधायक बने, 72,000 मत उनको प्राप्त हुआ। जमशेदपुर की जनता ने उन्हें विजय भी प्राप्त किया और उनसे अपेक्षा भी रखा कि वे अच्छे कर्तव्यों का पालन करेंगे। लेकिन विगत 20 मार्च को विधानसभा के अंदर उन्होंने एक सवाल किया विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। सारे सदन के लोग बैठे हुए थे। वे सुनारी स्थित 5 एकड़ 28 डिसमिल की जमीन एक नागरिक के पक्ष में उन्होंने सदन के अंदर में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसके अंदर में उन्होंने कहा कि एक नागरिक के साथ में अत्याचार हुआ है और 5 एकड़ 28 डिसमिल जमीन के सवाल में उन्होंने विधानसभा के अंदर में प्रश्नोत्तर किया। मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय सरजू राय जी, आप एक विद्वान और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, यह बताने का प्रयास करें कि वह नागरिक कौन है, करना चाहते हैं। क्या उसका नाम आप उजागर करेंगे? कहीं यह तो नहीं है कि विगत विधानसभा के चुनाव में वह नागरिक जो है आपको तनमन धन से सहयोग किया और उसका कर्ज उतारने में आप लगे हुए हैं? तो 72,000 लोगों ने भी तो आपको मत दिया है। आप उनके पक्ष में क्यों नहीं पहल किए, क्यों नहीं उतरे? सदन के अंदर में किसी नागरिक को अगर आप नहीं जानते होंगे तो नागरिक को संबोधित करके बोलना एक उचित है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम लेना आप उचित नहीं समझे और सदन को गुमराह करने का प्रयास आपके द्वारा हुआ है। दूसरा एक विषय और, युगांतर भारती चलाते हैं। जब जो भी मामला केस पर लंबित होता है उस जमीन को खरीद बिक्री करना भी उचित नहीं होता है। न्यायालय के न्याय के संगत नहीं है। लेकिन बर्मा माइंस के पुंज कंपनी जो बंद है, जो टाटा स्टील से और जमीन का मामला लंबित है, उस जमीन को आपके न्यायालय के आपकी युगांतर भारती के कोषाध्यक्ष, माननीय कोषाध्यक्ष ने खरीद कर बहुत बड़ी आपका बाउंड्री मार दी। और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उस बाउंड्री मारने या मरवाने में आपकी भूमिका क्या थी? कहीं आप ऐसे लोगों को संरक्षण तो नहीं दे रहे कि जो आपकी ही संस्था, आपके ही द्वारा संचालित संस्था, जो प्राय प्रदूषण के मुद्दे पर इस शहर पर अनैतिक कार्यों के विरोध पर आप झंडा और डंडा दोनों उठा लेते हैं नदी किनारे में, तो इस बाउंड्री के लिए आपने क्या किया है? हम आपसे जानना चाहते हैं। फिर सवाल आपसे यह भी कह, राजधानी दुमका में आज झारखंड के पूर्व समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर पेंशनर समाज कार्यालय परिसर में फलदार वृक्ष लगाकर उनकी दीर्घायु एवं कुशल स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम है, इसमें वृक्षारोपण भी शामिल है ताकि लोगों को इसका फल एवं छाया भी मिल सके। अवसर पर जिला के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दुमका से संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का
जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पूरा सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इस पूरे सप्ताह में कई तरह का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसमें वृक्षारोपण भी एक है और उसी कार्यक्रम के निमित्त आज यहाँ पेंशनर समाज के उसके परिसर में हम लोगों ने एक फलदार वृक्ष लगाया है और इस वृक्ष से सभी लोगों को लाभ होगा। एक छाया भी होगा, फल होगा तो फल होगा और इसका देखरेख हम सभी को करना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। रांची जिला अंतर्गत बुंडू निवासी आसिफ बांगती जो अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल में ऐदिल हाथू से गैस लेकर जा रहे थे, उसी बीच स्थित टोल प्लाजा के सामने एक ट्रक नंबर KA018D3584 ने उसे अपने चपेट में ले लिया। घटना स्थल पर ही आसिफ बांगती की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार घर घर में गैस सिलेंडर व डिलीवरी का काम करता था। बुंडू से मिथुन चंद्र महतो की रिपोर्ट। और घर घर गैस डिलीवरी करता था। हमारे यहाँ गैस एजेंसी है लेकिन उनके द्वारा हर जगह समय पर नहीं पहुंचाया जाता है, उसके कारण लोगों को दिक्कत होती थी। तो इसका रोजगार भी चलता था और गैस अपना पहुंचाता था घर घर। लेकिन आज इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई कि अब उसका घर में का गैस कैसे जलेगा, उसके घर का गैस का चूल्हा कैसे जलेगा। अब उसके लिए ये पूरे परिवार को सोचने की बात हो गई, क्योंकि वो परिवार पूरी तरह से बेसहारा हो गया और पूरी तरह से अनाथ हो गया। घर का एक कमाने वाला, एक कमाऊं, आज इस दुनिया को छोड़ के किसी की नाकामी की वजह से चला गया। हर्षवर्धन शर्मा, विधायक प्रतिनिधि बुंडू। असीत कुमार मोदी बुंडू के निवासी हैं। असीत बागती यहाँ के बुंडू के स्थानीय निवासी हैं। ये अपनी मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के साथ में बैठकर यहाँ ऐदिल हाथू से गैस लेकर के जा रहे थे। इसी बीच में ये ट्रक है, ट्रक का नंबर बता रहे हैं आपको। ये ट्रक ने जो तेजी और लापरवाही से चला करके इनको धक्का मार दिया, जिससे इनकी स्पॉट पर ही इनकी मृत्यु हो गई। और ये हम लोगों ने डेड बॉडी को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनवा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे जो भी विधिवत कार्रवाई होनी है उसको हम लोग तत्परता के साथ कर रहे हैं। आए दिन इस तरह से घटनाएं होती रहती हैं एनएच पे, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, ऐसे एनएच पर घटनाएं तो पहले बहुत होती थी, लेकिन अभी बहुत कमी आई है। इसमें बहुत कमी आई है। ये बहुत दिनों के बाद ये एक घटना घटी है। पिछले डेढ़ महीना पहले एक घटना और घटी थी और ये अभी इसके बाद ये घटी है। पहले से कमी आई है एनएच पर। लॉकडाउन के दौरान और अभी देखा जा रहा है कि लोग खुलेआम बगैर हेलमेट के एनएच पे घूम रहे हैं, इससे क्या कहना है? ये हम लोग समय समय पर जो है चेकिंग करते हैं। ये लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए। सिर्फ पुलिस प्रशासन जो है अगर लोगों को हेलमेट ज़बरदस्ती पहनाए कि भाई आप दुर्घटना से बचिए, तो ये नहीं संभव है। हमेशा चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। ये लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए कि हमारी जान को रोड पर बिना हेलमेट के चलने से उनको सुरक्षित नहीं है। दुर्घटना के दौरान जो ट्रक से दुर्घटना वो ट्रक कहाँ है? वो ट्रक को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर जो चालक था ईचागढ़ थाना क्षेत्र के खीरी गांव के परमेश्वर महतो के घर में शुक्रवार के अहले सुबह करीब 3 बजे अचानक मेघ गर्जन के साथ ठनका गिरने से करीब 60,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ठनका दीवार को छेद करते हुए घर में रखे एक बड़े बक्से को भी छेद करते हुए बक्से में रखे कपड़ा, बर्तन और आभूषणों को जलाकर नष्ट कर दिया। खबर मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि नयन सिंह मुंडा पहुंचे एवं क्षति का जायजा लिया। उन्होंने अंचलाधिकारी से मुआवजे की मांग की। इस दौरान गृह स्वामी परमेश्वर महतो ने बताया कि घर में अचानक ठनका गिरा, जिससे घर में सोए हुए छोटे भाई कुछ देर तक बेहोश हो गया था। बताया कि पूरा शरीर में जलन हो रहा था, जिसके बाद उसका इलाज कराया गया। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। क्या हुआ था आपका? रात करीब 2-2:30 बजे को बारिश हुआ। बारिश के समय वज्रपात हुआ। वज्रपात में मेरा राशन दुकान में वज्र गिरा और गिरने के समय में आग जलने के समय में बहुत क्षति हुआ। दीवार तोड़ के घुसा था। और किसको मारा है? किसी को मारा नहीं है, लेकिन साइड में 2 भाई था मेरा, उसमें वो लोग दोनों भाई बेहोश हुआ था। अच्छा, बक्सा को छेद किया है। बक्सा को छेद करके बहुत सारा सामान जल गया है। आपका नाम? परमेश्वर महतो है मेरा नाम। जमशेदपुर के मूल निवासी संस्थान ने वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया तथा नारेबाजियां की। साथ ही मूल निवासी संस्थान ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जमशेदपुर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट।
आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ये डीसी कार्यालय के समक्ष 2 घंटा का रखा गया है। देश की जो अर्थव्यवस्था है धीरे धीरे वो गर्त की में चले जा रहा है, जिसके चलते सरकार आए दिन सरकारी निजीकरण, हर एक सरकारी संस्था को निजीकरण के हाथों में बेचा जा रहा है। जैसे रेल हुआ, जहाज हुआ, BSNL हुआ, सेल हुआ, हम लोग उसके विरोध में हैं। और जब तक ये निजीकरण बंद नहीं होगा तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आज जो स्मारक पत्र सौंप रहे हैं ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति को इसी के माध्यम से जल्द ये निजीकरण को बंद करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए और अग्रसर होंगे। रंजीत बास्के, मूल निवासी संघ प्रदेश संगठन सचिव, 3 जिला के प्रभारी। अच्छा, ये निजीकरण बंद होने से किस तरह से फायदा होगा राष्ट्र को, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। निजीकरण बंद होने से हमारे जो ST, SC, OBC को जो हिस्सेदारी मिलना है, अभी जो मिल रहा था वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसके बाद बेतहाशा मूल्य में वृद्धि आएगी। जो सरकार मनमानी, सरकार निजीकरण जब करेगी तो मनमानी तरीके से हमारे जो निजीकरण जो लोग कर लेंगे वो अपना मनमानी हिसाब से दाम बढ़ाएंगे, जिससे आए दिन हमारे लोग पेमेंट या उनका क्रय शक्ति नहीं होगी और महंगाई धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। हम लोग इसको पुरजोर विरोध करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग का विरोध है। आज हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला में हम लोग धरना दे रहे हैं। इसी तरह हमारा पूरा भारतवर्ष में धरना दिया जा रहा है ताकि सरकार चेते। अगर नहीं चेतेगी तो आए दिन हम लोग सड़क पर भी उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बेकारी की समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है, निजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहा है, आए दिन मूल्य वृद्धि हो रहा है। सरकार इस पर अंकुश लगाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के आंदोलन करेंगे जरूर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का सिलसिला जारी है। मौके पर आज घाटशिला मुख्य सड़क के समीप मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे, हेमंत नारायण देव, सुबोध सिंह, तुषार दत्ता, विक्रम साव, सुजन कुमार मन्ना, जगन्नाथ कालिंदी, स्वप्न माता, बाबूनाथ एवं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से ब्यूरो चीफ सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जमशेदपुर अंतर्गत मखदूमपुर आवासीय कार्यालय में सुल्तान अहमद के नेतृत्व में केक काटकर बेरोजगारी दिवस मनाया गया, जिसमें जमशेदपुर ग्रामीण प्रखंड अध्यक्ष आशीष ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र शर्मा, आजम हुसैन, भाई जावेद उर्फ भोला, भाई जहांगीर, भाई रहीम आदि लोग उपस्थित थे। मौके पर जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से रोजगार देने एवं निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की गयी।